क्या है एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम? भारत की इकोनॉमी के मजबूत कदम के तौर पे जाने जाने वाले एमएसएमई को और मजबूत करने के लिए ही शुरू किया गया है एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम। और इसके तहत 12 ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिनकी कारोबारियों को जरूरत थी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आउटरीच कार्यक्रम के तहत हुए 12 अनाउंसमेंट्स की डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप पगार बुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जाहिर सी बात है, इन बदलावों के पीछे का पर्पस देश भर में एमएसएमई के डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के साथ साथ इनके काम करने को सहूलियत भरा बनाना है। तो आइए जानते हैं उन 12 अनाउंसमेंट्स के बारे में। इस लिस्ट में जो पहली अनाउंसमेंट है उसमें ये कहा गया है कि अब एमएसएमई को आसानी से लोन देने के लिए अलग से लोन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका नाम PSB लोन्स इन 59 मिनट्स है और इसके तहत 59 मिनट्स के अंदर एमएसएमईज लोन पा सकती हैं। हालांकि पहले इस स्कीम में 1 करोड़ रुपए तक का लोन अप्रूव होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अब आप केवल 59 मिनट्स में अपने एमएसएमई के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन आसानी से पा सकते हैं। इस लोन का अप्रूवल मिलने के बाद अमाउंट 8 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लोन के लिए आपको psbloansin59minutes.com पर जाकर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट्स का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर भरकर ओटीपी जनरेट कर रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर होने के बाद लोन की आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। दूसरे अनाउंसमेंट के तहत सरकार ने सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज के लिए 2% इंटरेस्ट सब्सिडी देने की बात की है और ये छूट नए लोन और इंक्रीमेंटल लोन दोनों पे ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के ड्यूरिंग जो लोन मिलता है उसमें इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाली रियायत को भी 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तीसरी घोषणा के तहत अब उन सारी कंपनीज जिनका की टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है उनको ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी कि TREDS पोर्टल पे लाना जरूरी कर दिया गया है। इससे एमएसएमईज आसानी से बैंक से लोन ले सकेंगे और इनको कैश फ्लो में दिक्कत भी नहीं आएगी। चौथी घोषणा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से सरकारी खरीद से जुड़ी हुई की गई है। सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं उसमें अब उनको 20% की बजाय 25% तक की खरीदारी एमएसएमई से ही करनी होगी, ऐसा मैंडेट कर दिया गया है। पांचवें अनाउंसमेंट में महिला उद्यमियों की बात की गई है। इसके अकॉर्डिंग माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से 25% की मैंडेट खरीद में से 3% महिला कारोबारियों के लिए रिजर्व की गई है। यानी कि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी कर दिया गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3% विमेन एंटरप्रेन्योर से ही खरीदे। छठे अनाउंसमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम मेंबरशिप लेना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वो अपने सभी वेंडर एमएसएमईज को भी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराएंगी ताकि उनके द्वारा की जा रही खरीद से एमएसएमईज को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सातवीं घोषणा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से जुड़ी हुई है। देश भर में टूल रूम के प्रेजेंस स्ट्रक्चर को और एक्सपैंड करने के लिए 20 नए हब बनाए जाने की बात की गई है और टूल रूम के तौर पर 100 स्पोक्स एस्टैब्लिश किए जाएं, ये भी कहा गया है। इस काम के लिए 6000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा भी की गई है। आठवां अनाउंसमेंट फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई सेक्टर की फार्मा कंपनीज के लिए क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया ताकि इन्हें बिजनेस करने में आसानी हो और ये सीधे ग्राहकों तक पहुंच जाए। केंद्र सरकार ने इन क्लस्टर्स को बनाने की लागत का 70% खर्च खुद उठाने के लिए अग्री किया है। इससे फार्मा सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ने की बात कही गई है। वहीं 9वीं घोषणा में ये कहा गया है कि 8 लेबर लॉज और 10 सेंट्रल रेगुलेशंस के तहत दिए जाने वाला रिटर्न अब साल में 2 बार की जगह 1 ही बार देना है। इस बदलाव के पीछे एमएसएमई के ऑपरेशंस को इजी करने का ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज को आसान किया गया है और अब कारोबारियों को कम से कम फॉर्म और रिटर्न सबमिट करना होगा। 10वें अनाउंसमेंट के तहत एस्टैब्लिशमेंट्स के इंस्पेक्शन प्रोसीजर को कंप्यूटराइज्ड रैंडम अलॉटमेंट के थ्रू तय किए जाने वाला फैसला लिया गया है। यानी कि अब इंस्पेक्टर को कहां जाना है इसका डिसीजन सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम अलॉटमेंट की मदद से लिया जाएगा
और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पे भी डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से तय करके किसी भी जगह नहीं जा सकता। इससे सरकारी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी कायम करने में मदद मिलेगी और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा। 11वां अनाउंसमेंट किया गया एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने का और सेल्फ सर्टिफिकेशन को बढ़ाने से रिलेटेड। सरकार ने फैसला किया कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कानून इन दोनों को एक कर दिया जाए और एमएसएमई से इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही कॉन्सेंट लिया जाए। सेल्फ सर्टिफिकेशन पे भी रिटर्न एक्सेप्ट करने की बात कही गई और ये भी कहा गया कि लेबर डिपार्टमेंट की तरह एनवायरनमेंट रूटीन इंस्पेक्शन समाप्त होंगे और सिर्फ 10% एमएसएमईज का ही इंस्पेक्शन होगा। 12वीं घोषणा के रूप में एक बिल लाया गया है जिसके तहत कंपनी एक्ट से रिलेटेड मामूली वायोलेशंस के लिए कारोबारियों को अब अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें अब आसान तरीकों के तहत सुलझा लिया जाएगा। ये तो तय है कि जब भी किसी सरकारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाता है तो एज ए रिजल्ट उसमें पार्टिसिपेंट सेक्टर्स की भागीदारी बढ़ जाती है। वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते हैं। यहाँ भी अब तक जो नियम चल रहे थे, जो तरीका था, वो सरकार ने बदला और उम्मीद की जा रही है कि इन 12 फैसलों से निश्चित तौर पर एमएसएमईज को मजबूती मिलेगी। ये थी डिटेल्स एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम की। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाएं। इसके लिए कमेंट बॉक्स तो है ही, और हाँ, पगार बुक को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।